बतौर पीएम मोदी की दूसरी पारी शुरू होने जा रही है और अब सिर्फ एक दिन का वक्त बाकी है। कल वजीर आजम मोदी हलफ लेंगे और उनके साथ कैबिनेट के मेंबरान भी हलफ लेंगे। कैबिनेट में कौन शामिल होगा इसकी तस्वीर काफी कुछ साफ हो चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। एक रिपोर्ट देखिए। मोदी 2.0 कैबिनेट की तस्वीर बन गई। मोदी कैबिनेट के नामों पर लग गई मोहर। मोदी कैबिनेट में कौन रहेगा, कौन जाएगा, तय हुआ। 30 मई को वजीर आजम नरेंद्र मोदी हलफ उठाएंगे। उनके साथ उनकी काबीना के अराकीन भी हलफ उठाएंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 65 से 70 वुज़रा हलफ उठा सकते हैं। ये खुशकिस्मत अराकीन पार्लियामेंट कौन होंगे जो वजीर बनेंगे, इस पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच लंबी मीटिंग हुई। मंगल को मोदी सरकार के काबीना पर तबादला ख्याल के लिए बीजेपी सदर अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मीटिंग वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइश गाह यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई। अमित शाह पीएम मोदी से मिलने शाम 4:45 पर पहुंचे। दोनों की मीटिंग करीब 4.5 घंटे चली। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में बीजेपी कोटे से बनने वाले वुज़रा के नामों पर मोहर लग गई। साथ ही मुआविन जमातों से आए नामों पर भी तबादला ख्याल हुआ। ये भी माना जा रहा है कि मीटिंग के नामों के अलावा महकमों को भी हतमी शक्ल दी गई। अब सवाल यह है कि वो अराकीन पार्लियामेंट कौन होंगे जो वजीर ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस सवाल का जवाब तो 30 मई को ही मिलेगा, लेकिन हम आपको वजीर ओहदे को लेकर जनता जनार्दन और अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स की चॉइस बताते हैं। मैं चाहता हूं कि पीयूष गोयल जी वित्त मंत्री बने। गृह मंत्री मुझे लगता है अमित शाह से अच्छे कोई गृह मंत्री हो नहीं सकते। होम मिनिस्टर के लिए सबकी निगाह इस बार अमित शाह के ऊपर है। उसके बाद में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में राज्यवर्धन है और हमारे जो गौतम गंभीर नए स्पोर्ट्स पर्सन है। कृषि मंत्री मेरे को लग रहा है कि इस बार राजनाथ सिंह जी हो सकते हैं। स्पीकर के रूप में लग रहा है मेनका गांधी जी शायद बहुत उपयुक्त होंगी। अगर अमित शाह आते हैं तो उनको गृह मंत्रालय मिलेगा और राजनाथ सिंह जी को डिफेंस मिनिस्ट्री। एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए निर्मला सीतारमण है। अब सुनिए फिल्मी दुनिया की राय। अमित शाह जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं या होम मिनिस्टर हो सकते हैं। राजनाथ सिंह हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर हो। राजनाथ साहब गृह मंत्री है ही, तो उनको मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है उनको कुछ बदलने की या किसी और के पास जाने की। उनने अपने अपने फील्ड में महारत रखने वालों की आपने राय सुनी, अब आम जनता की चॉइस सुनिए। वित्त मंत्रालय पीयूष गोयल जी बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हैं और गृह मंत्रालय श्री अमित शाह जी को जाना चाहिए। नितिन गडकरी जी को गृह मंत्रालय मिलना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर जयंत सिन्हा के पास जाना चाहिए। गृह मंत्री तो राजनाथ सिंह ही बेहतर है, सबसे बेहतर राजनाथ सिंह जी। उसमें अभी गौतम गंभीर आए हैं तो उसको गौतम गंभीर को बनाना चाहिए, ऐसा लगता है अभी। जितने लोग उतनी राय, लेकिन वजीर तो वही बनेगा जो सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरेगा, जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक मुल्क को आगे ले जाने के लिए पाबंदे अहद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन सवाल यह है कि मोदी की नई टीम कैसी होगी, कौन कौन से चेहरे इसमें नजर आएंगे, उन्हें कैबिनेट में किस बुनियाद पर चुना जाएगा, ये रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मोदी की नई टीम को 2022 के हदफ के साथ काम करना होगा। ऐसे में पूरा मुल्क ये जानना चाहता है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नई टीम कैसी होगी, इसमें कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। 2019 के इंतखाबी नताइज के मद्देनजर नई टीम मोदी को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिसमें तजुर्बा, खासियत, नौजवान, शोबाई या इलाकाई तवाजुन और खवातीन की नुमाइंदगी को साधा जाएगा। मोदी सरकार की कोर टीम में तजुर्बे को सबसे ज्यादा तरजीह दी जा सकती है। 2014 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कोर टीम यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में 4 बड़े तजुर्बेकार चेहरे थे। पॉलिसी प्लानिंग एक्सपर्ट का किरदार अहम होता है। ऐसे में मोदी सरकार पार्ट 2 में अलग अलग शोबों के माहिरीन शामिल हो सकते हैं। पूरे इंतखाब के दौरान नौजवानों पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खास जोर रहा है। 2019 में 25 से 40 साल के 12% नौजवान मुंतखब होकर आए हैं। ऐसे में टीम मोदी में नौजवानों की शिराकतदारी तय है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेशनल एम्बिशन और रीजनल एस्पिरेशन का नारा दिया है।
इस नारे के मुताबिक टीम मोदी में इलाकाई तवाजुन का भी ख्याल रखा जाएगा। प्रबल नेशनल एम्बिशन के साथ साथ रीजनल एस्पिरेशंस के प्रति संतुलित सकारात्मक हमारा आचरण। नेशनल एम्बिशन NA, रीजनल एस्पिरेशन RA, नारा NARA। 2019 के लोकसभा में ख्वातीन की शिराकतदारी अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। 70वीं लोकसभा के लिए 76 ख्वातीन चुनी गईं। पीएम मोदी की पिछली सरकार में कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी में 2 खातून वजीर थीं। इसे देखते हुए इस बार भी ख्वातीन को ज्यादा मौका मिल सकता है। हालांकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये भी साफ कर दिया है कि 2019 की नई टीम में सिर्फ काबिल लोगों को ही मौका मिलेगा और वजीर ओहदे को लेकर रुकने पार्लियामेंट किसी के भी बहकावे में न आए। न कोई अपना है न कोई पराया है, जो जीत कर गए सारे मेरे हैं। और इसलिए कृपा करके कोई पहुंच जाए कि मेरा तो खास है, चलो कर देता हूं, चक्कर में मत पड़ना भाई। साफ है, मोदी अपनी नई टीम में उन्हीं लोगों को मौका देंगे जिनमें जनता के काम को मिशन बनाकर पूरा करने की सलाहियत देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोदी काबीना कैसी होनी चाहिए, किसको मिले अहम वजारत मालियात, आइए जानते हैं इस बारे में माहिर माशियात क्या कहता है। होम मिनिस्टर के लिए सबकी निगाह इस बार अमित शाह के ऊपर है। उसके बाद में डिफेंस मिनिस्टर में सीतारमन अच्छा काम कर रही थी, तो सीतारमन भी कंटिन्यू कर सकती है। और रूडी वो भी उसके लिए पोस्ट के लिए सूटेबल हो सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए पीयूष गोयल सूटेबल है। उसके बाद में जयंत सिन्हा को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। जीएसटी के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी वजारत मालियात की भी होगी, तो किसको मिले वजारत मालियात और बाकी के अहम महकमे, आइए जानते हैं इस पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की राय। मेरी अपेक्षाएं 3 ही है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल बने, क्योंकि वो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हिंदुस्तान को अभी एक अच्छे वित्त मंत्री की जरूरत है ताकि जीएसटी में सुलभता हो, इनकम टैक्स में सुलभता हो और एक सीए इस चीज को अच्छी तरह भली बाती कर सकता है। जहां तक होम मिनिस्टर का सवाल है, गृह मंत्री मुझे लगता है अमित शाह से अच्छे कोई गृह मंत्री हो नहीं सकते। तो जिस आवाम ने वोट देकर मोदी हुकूमत को एक बार फिर से अक्सरियत दिलाई है, उसी आवाम ने भी अपने वज़रा को लेकर खास मुतालबा किया है। तो हम चाहते हैं कि होम मिनिस्ट्री है इस बार डेफिनेटली अमित शाह जी को दी जाए, क्योंकि उसमें रूलिंग करने की पावर है। हमारे पीयूष गोयल जी जो है, जो खुद प्रोफेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हुए हैं, तो उनको अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जाए। हमारे हिसाब से जेटली जी की तबीयत नासाज होने की वजह से पीयूष गोयल को फाइनेंस जाना चाहिए और शायद गडकरी जी को होम मिले। चलिए बढ़ते आगे। वजीर मालियात अरुण जेटली ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है। ट्विटर पर खत को शेयर करते हुए जेटली ने लिखा है कि गुज़िश्ता 18 महीने से मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत ख़राब है, लिहाजा मुझे वजीर न बनाने पर गौर करें। जेटली ने लिखा है कि वजीर आज़म की ज़ेर क़यादत 5 साल काम करने का तजुर्बा बहुत ही अच्छा रहा है। इससे पहले भी एनडीए हुकूमत में मुझे जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। सरकार के अलावा तंजीम और अपोजिशन लीडर के तौर पर मुझे अहम जिम्मेदारियों से नवाजा गया है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए।